अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले मैंने लेंथ ली 42 लेने के बाद फिर मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर निकाल दिया। फिर मैंने शोल्डर का निशान लिया 7.5 इंच निशान लेने के बाद फिर मैंने आर्म होल का निशान लिया 7.5 से 0.2 यानी कि ज़्यादा लिया मैंने और सीधा सीधा उसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैंने उसके पे फ्रंच कर्व रखा और राउंड शेप दे दी उसको। तो ये हमारी परफेक्ट यानी कि आर्म होल कट करने का तरीका है। तो आप भी, अगर आपके पास भी ये टूल है तो आप भी इजी से ऐसे रख के कटिंग कर सकते हैं। फिर मैंने बस्ट यानी कि चेस्ट का लिया। चेस्ट मुझे 20 चाहिए, उसका हाफ लिया 10 पे पॉइंट किया। फिर मैंने लंबाई में 7 इंच पे पॉइंट किया और वेस्ट मुझे चौड़ाई 18 इंच चाहिए थी, उसका हाफ यानी कि 9 इंच बनता था। फिर मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद फिर मैंने यानी कि साइड सीम ली। साइड सीम मैंने ज़्यादा रखी 16 इंच पे मार्क किया और 16 इंच पे मार्क करने के बाद मुझे हिप 22 इंच चाहिए थे। 22 इंच का मैंने हाफ किया तो 11 इंच पे मैंने पॉइंट यानी कि पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगाने के बाद अब मैं स्केल से पॉइंट टू पॉइंट मार्क करूँगी। इसलिए हाफ लिया क्योंकि ये हमारा 2 फोल्ड पे शर्ट हमने प्रेस करके रखी हुई है। तो फिर जो एक्स्ट्रा है वो मैंने यानी कि चौक पे वो मैंने मार्क कर लिया क्योंकि इसको मैं निकाल दूंगी कपड़े को। और जो मैंने 11 इंच पे पॉइंट किया उस पर भी रखे, जो मैं प्रेस करके अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी उसको भी मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो दामन पे मेरा ऊपर नीचे फैब्रिक हो रहा था उसको भी मार्क करने के बाद मैं उसकी भी यानी कि कटिंग कर लूँगी। अब मैं यानी कि पहले दामन को सीधा करूँगी और फिर जो मैंने साइड पे मार्क लगाए हैं उन पे कटिंग करूँगी। मार्क जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है उसको ही कट करूँगी, जो मैंने फोल्डिंग करना है उसको कट नहीं करूँगी। यानी कि 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए सीम अलाउंस रखा है। फिर अब मैं फिटिंग के साथ साथ यानी कि 1-1 इंच छोड़ूंगी और कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल मार्क के ऊपर जो निशान लगाया उसके ऊपर नहीं कट किया, लेकिन आर्म होल जो मैंने मार्क किया है बिल्कुल मैंने परफेक्ट उस पे ही कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद जो मैंने निशान लगाया है आधा इंच मैं डाउन करूँगी उससे, यानी कि शोल्डर से नीचे आधा इंच निशान लगाने के बाद फिर मैं उसको टिल्ट फॉर्म में मार्क करूँगी और मार्क करने के बाद मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद आता है हमारा क्रॉस बेल्ट फ्रंट का। तो फ्रंट का क्रॉस बेल्ट सबका मुख्तलिफ होता है, आप भी अपना मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड शर्ट है तो ऑलमोस्ट सबको ये आता है। 7 इंच पे मैं मार्क करूँगी फ्रंट पे और फिर मैं फ्रंच कर्व रखूँगी और फिर इसको भी यानी कि ऐसे ही राउंड शेप में थोड़ा सा यानी कि शेप दूंगी और फिर मैं इसकी फ्रंट की जो है वो कटिंग करेंगे हम। आप देखें मैंने मार्क कर लिया और इसको मार्क करने के बाद फिर मैं अब जो नीचे वाला है साइड बैक की वो उसको मैं साइड पे कर दूंगी और जो ऊपर वाली है फ्रंट हमारी उसको सिर्फ मैं कट करूँगी जो मैंने मार्क किया था फ्रंट का। तो अगर आप लोगों का भी यही साइज़ है तो आप भी ऐसे ही अपना यानी कि इसी साइज़ पे रख के कट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आते हैं हम स्लीव्स पे। स्लीव्स मैंने मोरी 7.5 इंच पे निशान लगाया क्योंकि मुझे तैयार 7 इंच चाहिए थी। आधा इंच सीम अलाउंस रखा। फिर मैंने शोल्डर लिया 8 इंच और फिर 3 इंच मैंने डाउन निशान लगाया और फिर मैंने उसको आर्म होल की शक्ल में शेप दे ली। और फिर मैंने यानी कि बाजू लेंथ मुझे 20 चाहिए तैयार। फिर मैंने स्केल रखा और जो मैंने 7 और जो मैंने 8 इंच का यानी कि आर्म होल रखना था उस पर मैंने मार्क किया और कटिंग कर ली। ये मैंने जो मार्क किया है सेम उसी पे अंदर मैंने सीम अलाउंस रख लिया। अगर आप लोगों को आप फाइनल लुक देख सकते हैं और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।